गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी बुक चल रही है एमएससी फाइनल ईयर की हेटेरो केमिस्ट्री और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। यूनिट चल रही है एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स और इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उनके लिए जो ओरिएंटेशन कौन सा होता है, अर्थात अटैक कहाँ पर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कौन सी पोजीशन के ऊपर होता है इसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखो, इससे पहले की क्लास के अंदर हमने चर्चा की थी। इससे पहले की क्लास के अंदर देखो, पहले हमने ये टॉपिक पढ़ा था, तो इसके अंदर नंबर 1 बात की थी इन 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, उसके अंदर देखा था ओरिएंटेशन। उसके बाद में इन 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसके अंदर हमने ओरिएंटेशन की बात की थी। उसके बाद में इन बेंजोफ्यूज सिस्टम, इसके अंदर ओरिएंटेशन की बात की थी। ठीक है, और आज हम नंबर 4 की बात करेंगे क्यूनोलिन एंड आइसोक्यूनोलिन। देखो, बेंजोफ्यूज के अंदर हमने इंडोल के अंदर बात की थी कि ओरिएंटेशन कौन कौन सा होता है, कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इसके अंदर हमने देखा था कि जो बीटा पोजीशन होती है 5 मेंबर्ड जो साइक्लिक रिंग होती है, इसके अंदर जो बीटा कार्बन होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ठीक है, आज हम नंबर 4 की बात करेंगे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन क्यूनोलिन एंड आइसोक्यूनोलिन। देखो, हमारा आज का टॉपिक चढ़ेगा नंबर 4 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन क्यूनोलिन एंड आइसोक्यूनोलिन। क्यूनोलिन एंड आइसोक्यूनोलिन। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन क्यूनोलिन एंड आइसोक्यूनोलिन। देखो, क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन के अंदर यदि हम इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की बात करते हैं तो देखो, हमारा जो क्यूनोलिन की हम बात करें तो इसके अंदर हम क्यूनोलिन की बात करें तो ये क्यूनोलिन होता है। हम नंबरिंग की बात करेंगे। 1 नंबर हमने इसको दिया, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10 नंबर। ठीक है, ये इसकी नंबरिंग होती है। उसके बाद अटैक की बात करते हैं। देखो, क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रोफाइल कार्बन 6 एंड कार्बन 5 के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, कहां पर अटैक करता है? कार्बन 6 एंड कार्बन 5 के ऊपर अटैक करता है। अर्थात या तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे। ठीक है, यदि हम कार्बन नंबर 5 के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं, ठीक है, तो देखो, यदि हम कार्बन 5 के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं, ठीक है, तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कहां पर अटैक करवा रहे हैं हम? कार्बन नंबर 5। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल एट C5
इलेक्ट्रोफाइल एट C5। तो कार्बन 5 के ऊपर अटैक करवाते हैं। ये क्या है, किसकी स्ट्रक्चर है, क्यूनोलिन। ठीक है। अब देखो इसके अंदर यदि हम बात करें, ठीक है, तो कार्बन 5 के ऊपर क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये H। इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, इसके ऊपर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आगे हम इसको देखते हैं, तो इसके अंदर देखो, इसकी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बंद के इलेक्ट्रॉन, ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे। जब ये बंद के इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 7 के ऊपर जाते हैं, तो उसके दौरान हमारे को देखो, ये नाइट्रोजन, ये बॉन्ड, ठीक है, और इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये बॉन्ड और ये इलेक्ट्रोफाइल और ये H। ठीक है, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमने अटैक करवाया इलेक्ट्रोफाइल का, कौन सी पोजीशन, C5। अब देखो होता क्या है कि आगे जाकर के ये जो रिंग होती है, ठीक है, अर्थात बंद के इलेक्ट्रॉन, ये बंद के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पर कभी भी नहीं आते हैं। ठीक है, ये जो रिंग होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इस रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पाया जाता है और ये डिस्टर्ब नहीं होती है। इससे पहले हमने देखा था कि जो बेंजोफ्यूज कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, वो मोस्टली बेंजीन के ऊपर ही होता है, क्योंकि इसके साथ में जो हेटेरो, मतलब जो दूसरी रिंग जो फ्यूज रहती है, उसके अंदर जो यहाँ पर हम बात करें, तो इसकी जो एरोमेटिसिटी होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखें तो इसकी जो, इसके अंदर, इस रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पाया जा रहा है, तो ये जो रिंग होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ जो कार्बन नंबर जो 5 होता है उसके ऊपर ही अटैक होता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम कार्बन नंबर 6 के ऊपर अटैक करवाते हैं, ठीक है, हम कार्बन नंबर 6 के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं, तो देखो इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल एट C6, जब C6 के ऊपर अटैक करवाते हैं, तो देखो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन और ये बॉन्ड, अब बंद के इलेक्ट्रॉन देखो यहां पर आएंगे कार्बन के ऊपर, तो C5 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अब कहां पर होगा, इसके ऊपर 6 कार्बन परमाणु के ऊपर। ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज पाया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस प्रकार से तो हमने इसके अंदर देखा है। अब देखो आगे जाकर के यदि हम इसके अंदर बात करें, तो वो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कभी भी यहाँ पर नहीं जाते, अर्थात ये जो रिंग होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। ठीक है, ये रिंग डिस्टर्ब नहीं होती है, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम आइसोक्विनोलिन की बात कर सकते हैं। आइसोक्विनोलिन के अंदर भी ऐसा ही होता है, उसके अंदर कार्बन नंबर जो 7 और 8 होता है, कार्बन नंबर 7 और 9 होता है, उसके ऊपर वो अटैक करते हैं। ठीक है,
आइसोक्विनोलिन के अंदर कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 7 के ऊपर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अटैक करता है। ठीक है, तो देखो यदि हम आइसोक्विनोलिन की बात करें, ये आइसोक्विनोलिन की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये नाइट्रोजन, इसके अंदर यदि हम नंबरिंग दें तो 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 9 और 10, ये इसकी नंबरिंग होती है। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इसके अंदर या तो कार्बन नंबर 4 के ऊपर अटैक करता है या फिर कार्बन नंबर 7 के ऊपर अटैक करता है। दो ही पोजीशन होती है जिसके ऊपर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अटैक करता है। ठीक है, इन दोनों पोजीशन, या तो इस पे और या फिर इस पे। ठीक है, वही इसके अंदर स्ट्रक्चर बनती है। तो हम इसके अंदर कुल मिला के ये कह सकते हैं कि क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होता है वो C5 एंड C6 के अंदर होता है, क्विनोलिन के अंदर। ठीक है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन attack of electrophile in quinoline attack of electrophile in quinoline it takes place in C5 and C6 carbon is takes place in C5 and 6 and attack of electrophile in isoquinoline it takes place in C4 and C7 carbon. ठीक है, अर्थात हम इसके अंदर ये कह सकते हैं बिकॉज इन दिस कंडीशन फॉर्मिंग कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, बिकॉज इन दिस कंडीशन forming of कार्बोकैटायन मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये किसके अंदर देखा हमने, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हमने देखा है क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन के अंदर। ठीक है, किस प्रकार से होता है इसकी हमने बात की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।